के शरण को प्राप्त करता हूँ, उनके शरणागत हूँ मैं। श्री अगस्त, श्री पुलस्त, श्री पुलस्त जी महाराज और पुलह जी, ये दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और दोनों भगवान के महान भक्त हुए। श्री पुलस्त जी के बारे में वर्णन है महाभारत में। इनकी पत्नी का नाम था गो। गो नाम था और उसी से वैश्रवन का जन्म हुआ, जिनका नाम कुबेर है। धनाधिपति हुए, ब्रह्मा जी के बड़े प्रिय भक्त हुए। यह देख करके कि यह वैश्रवन तो ब्रह्मा जी का ही प्रिय भक्त हो गया, तो श्री पुलस्त जी ने अपने शरीर से दूसरे शरीर को उत्पन्न किया, जिनका नाम हुआ विश्रवा। ऐसा महाभारत में लिखा है। विश्रवा जो कुबेर के प्रति नाराज रहते थे, असंतुष्ट उनसे रहते थे, तो उनको खुश करने के लिए कुबेर ने पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी, इन तीन असुर कन्या को ला करके श्री विश्रवा जी की सेवा में रखा। तो इन तीनों से रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, त्रिशरा, सुपनखा आदि का, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण, त्रिशरा, सुपनखा आदि का जन्म हुआ। तो पुलस्त उत्तम कुल पुलस्ति करनाती। मुनि पुलस्त निज शिष्य सनय कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभुसन कही पाई सुअवसर। तात पुलस्त जी महाराज श्री राम परत्व के ज्ञाता थे। रावण के पास संदेश कहलवाया था। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता इत्यादि। ऐसे श्री पुलस्त जी और पुलह जी, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। पुलह जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। इसके बाद नाम आता है श्री चैवन ऋषि का। श्री चैवन ऋषि महान तपस्वी ऋषि थे। ये श्री भृगु जी महाराज के पुत्र हैं। भृगु जी की धर्म पत्नी श्री पुलोमा जी के गर्भ में जब चैवन ऋषि थे, तो भृगु जी स्नान करने गए थे। इसी बीच एक पुलोमा नाम के असुर आया और इनको अपहरण कर लिया। ध्यान रखिएगा, पुलोमा भृगु जी की पत्नी का नाम है और एक पुलोमा नाम के असुर था, उसने इनका हरण कर लिया। तो गर्भस्थ श्री चैवन को बहुत क्रोध आया, और क्रोध आया तो उस क्रोधावस्था में गर्भ से बाहर हो गए। गर्भ से च्युत होने के नाते इनका नाम चैवन पड़ा। इनके तेज के सामने वह ऋषि जल के, वह राक्षस, वह असुर जल के भस्म हो गए। ऐसे चैवन ऋषि अर्थात गर्भ से ही वे असुरों के संहार के लिए नाराज हुए। उनको लगा कि मेरी माता को हरण करके ले जा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, मैं यदि बाहर होता इसको जला के राख करता, मार डालता। और वही समय बाहर आया, उसको मार, उसके तेज से मर गया। वो पुलोमा नाम का असुर मर गया। ये जंगल में तपस्या कर रहे थे। इनके शरीर में
बांबी हो गई, अर्थात इसके शरीर मट्टी हो गया था। मट्टी रूप में दीमक जैसे होता है, जैसे वृक्ष आदि में दीमक लग जाते वैसे ही। लेकिन दोनों आंखें इनकी खुली थी, मोती जैसे आंखें चमक रही थी। उन्हीं दिनों की बात है, राजा सरजाति अपनी लाडली पुत्री सुकन्या को साथ में लेकर के, और वह अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के, तथा अन्य अंगरक्षक सैनिक आदि को लेकर के राजा वन में आए। और जब वन में आए तो सुकन्या जो थी वह अपनी सहेलियों के साथ अलग होकर के वन में विचरण करने लगी। एक जगह उन्होंने जब इस प्रकार से दो चमकते हुए मोती को देखा, जो श्री चैवन ऋषि का नेत्र ही था, और बाकी बांबी थी, मट्टी के जैसे दिख रहा था, तो उन्होंने दो कांटे लेकर के उसमें चुभा दिया। उसमें कांटा चुभा दिया, और कांटा चुभाते ही चैवन ऋषि की आंखें फूट गई, रक्त की धारा बह चली। परिणाम स्वरूप वन में अशुभ होने लगा। तो सरजाति राजा के सैनिक आदि जो थे, उनके पेट फूलने लगे, क्योंकि उनकी छोटी बड़ी शंका सब बंद हो गई, अर्थात मलमूत्र रुक गया, और इसीलिए सब परेशान हो गए। अब क्या करें, अशुभ होने लगा। तो सरजाति ने पूछा कि यहाँ पर इस वन में किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं किया है, कोई गलत तो नहीं किया है, कि यहाँ पर तपस्वी रहते चैवन ऋषि, उनके साथ किसी ने दुर्व्यवहार तो नहीं किया, उनको अपमान तो नहीं किया है। तो सुकन्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी मैंने मट्टी समझ करके, और दो मोती चमक रही थी, मैंने दो कांटे उसमें चुभा दिए, दो कांटे लगा दिए, बाद में उसमें से खून निकलने लगा। सरजाति समझ गए कि इसकी चंचलता से, इसकी मूर्खता से बहुत बड़ा अपराध हो गया। वहां पहुंचे, क्षमा याचना किए, प्रार्थना किए, तो चैवन ऋषि सरजाति पर प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, राजन मुझे इसी बात को खेद है कि मेरी आंखें चली गई, और बाकी कोई बात नहीं है। तो राजा सरजाति ने अपनी बेटी सुकन्या से कहा, बेटी तुम इनकी सेवा करोगी अब, और कोई उपाय नहीं, तुम इनकी सेवा में रहो, जिससे इनको कोई कष्ट न हो, कोई तकलीफ न हो, तो प्रजाजनों की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। बेटी ने स्वीकार किया, वहां रहने लगी। कालांतर में चैवन ऋषि के पास आए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार आए तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, वैद्य। चैवन ऋषि ने कहा कि मैं वृद्ध हूं, और राजा सरजाति की कन्या सुकन्या युवा अवस्था के हैं। यदि मुझे तुम युवा अवस्था प्रदान कर सकते हो, तो मैं तुम्हें देवताओं के बीच भाग दिलवाऊंगा, देवताओं में सम्मान दिलवाऊंगा। अश्विनी कुमार ने कहा, ठीक है, हम आपको युवा अवस्था प्रदान करेंगे। अश्विनी कुमारों ने औषधि से युक्त एक सरोवर को तैयार किया, उसमें औषधि मिलाया, और इसके बाद उसी सरोवर में दोनों अश्विनी कुमार और चैवन ऋषि प्रवेश किए। डुबकी लगाने के बाद तीनों एक जैसे निकल करके बाहर आए। तो सुकन्या पहचानने में भ्रमित हुई कि मेरे पति कौन है, मेरे महाराज कौन है। तब उन्होंने अश्विनी कुमार से प्रार्थना किया कि आप मेरे पति का परिचय दीजिए, मेरे पिता इनको सौंप गए हैं, मैं इनको अपना पति मानती हूं। कहा ठीक है। तो इनकी निष्ठा
और पतिव्रत देख करके अश्विनी कुमार ने बताया कि यही है चैवन ऋषि, बताया। फिर इसके बाद चैवन ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमारों पर। कहा तुम दोनों को मैं यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। कुछ दिन के बाद सरजाति राजा फिर से मिलने आए तो देखा एक बड़े सुंदर रूपवान राजकुमार बैठा है। तो राजा सरजाति सुकन्या से बात नहीं किए, मन में दुखी हो गए और सोचने लगे कि देखो इसने कुल को कलंकित कर दिया। ऐसा लगता है कि इस राजकुमार के प्रति इन्होंने प्रेम किया और चैवन ऋषि को अपमान किया, उनको अनादर किया, परित्याग कर दिया। इसलिए वे उदासीन हो गए, बात नहीं कर पा रहे थे। सुकन्या ने पिताजी को प्रणाम किया और फिर इसके बाद शपथ पूर्वक कहा कि यही है श्री चैवन ऋषि जी और मेरे पति हैं, आपके दामाद है, आपके जमाई हैं। पूछा ये हुआ कैसे? तब श्री चैवन ऋषि ने सारी बातें बताई और राजा सरजाति से यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में अश्विनी कुमार को जब भाग दिया तो देवराज इंद्र नाराज हो गए और नाराज होकर के उन्होंने वज्र उठाया तो अश्विनी कुमार वज्र उठाया तो चैवन ऋषि ने मंत्र के प्रभाव से, तप के प्रभाव से उनके हाथ को ऊपर स्तंभित कर दिया। हाथ उठाया, वज्र उठाया ऊपर, इंद्र का हाथ ऊपर टंग गया, नीचे उतर ही नहीं रहा है। इंद्र जब शरणागत हुए, प्रार्थना की, तब चैवन ऋषि ने प्रसन्न होकर उनके हाथ को नीचे किया और देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमार को देवताओं में सम्मिलित किया, उनको भाग प्रदान किया। ऐसे चैवन ऋषि महान भागवत। इसके बाद नाम आता है श्री वशिष्ठ जी का। श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज से श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र वशिष्ठ मैं तुम्हें उपरोहित बनाना चाहता हूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। उपरोहित कर्म बहुत निंदनीय है, वेद पुराण इसकी निंदा करते हैं। पिताजी मुझे उपरोहित क्यों बनाना चाहते हैं आप, बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ यह बताओ कि यदि उपरोहिती कर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो उपरोहिती कर्म अच्छा है या नहीं, तुम बताओ। तब मैंने विचार किया, जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान। जा कह करिए सुपह हूँ, धर्म न यही सम आन। जा कहूँ करिए सुपह हूँ, धर्म न यही सम आन। और श्री वशिष्ठ जी महाराज उपरोहित जब बने हैं, इस वंश का सौभाग्य है, सूर्य वंश का, कि श्री वशिष्ठ जी जैसे उपरोहित मिले। इन्होंने सूर्य वंश में बहुत ऐसे राजा है जिनके भाग्य को परिवर्तन उन्होंने किया। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। दलित दुख सदै सकल कल्याण, अस अशीष राउरी जग जाना। सो गोसाई विधिगत जय छे की, सकई कुटारी टेक जो टेकी। श्री भरतलाल जी ने कहा। वैवस्वत मनु के पुत्र कामना से यज्ञ किए, हो गई पुत्री ईला। गुरुजी ने अपने तप प्रभाव से, आशीर्वाद से उनको सुदुम्न बनाया पुत्र। और संजोगवश वह उस वन में चले गए जहां भगवान शिव द्वारा प्रतिबंधित था, श्रापित था, यहाँ जो भी आएगा वह स्त्री का रूप लेगा। फिर वो कन्या बन गए।
बहुत दिनों तक वहां रह गए। फिर गुरुजी ने चिंता किए, फिर उनको प्राप्त किए, भगवान शिव को प्रार्थना किए, फिर उनको पुरुषत्व बनाए। तो इस प्रकार से इनकी प्रसिद्धि है। रघु जी महाराज के विवाह नहीं किया जा रहा था, क्यों? क्योंकि उनके जन्म कुंडली में लिखा था विवाह के दिन 7वीं भामर होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसीलिए उनका विवाह नहीं किया जा रहा था। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा विवाह करो, कुछ नहीं होगा। विवाह हुआ, विवाह के सभी जो रस्म थे वो पूरे किए गए, भांवरी होने लगी, 4 भांवरी पर रुकवा दिए और पूजन करवाए, आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भव। उनकी पत्नी से कहा सौभाग्यवती भव। और इसके बाद कहा सुनो फिर से भांवरी करो, लेकिन ऐसे नहीं, पहले बर आगे थे, पीछे दुल्हन थी, अब दुल्हन को आगे करो। दुल्हन को आगे करवाया, रघु जी को बर को पीछे करवाया, और फिर 5, 6, 7 ना गिन करके 1, 2, 3, 7 पूरा नहीं किया, और पहले 4 फिर 3, इस प्रकार से भांवरी के रस्म को पूरा कराया। यदि मान लीजिए इनकी मृत्यु होती है तो श्री वशिष्ठ जी लड़ जाएंगे। बताओ 7वीं भांवरी हुई कहाँ, कैसे मरेंगे? और 7वीं भांवरी भी हो गई। तो ये श्री गुरु वशिष्ठ जी की प्रसिद्धि है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, कृत्तिवास रामायण के अनुसार श्री भगीरथ जी के शरीर में हड्डी ही नहीं थी, फिर इन्होंने अस्थि प्रदान किया, ऐसी बात ही कही गई कृत्तिवास रामायण में। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रभावशाली हैं। इतना ही नहीं, एक बार इनके आश्रम पर श्री विश्वामित्र जी तब राजा थे, क्षत्रिय थे, सेना लेकर के आए। श्री वशिष्ठ जी ने इनको आमंत्रित किया, रात को ठहर गए। इन्होंने कपिला गौ के प्रभाव से उनको सेवा किया। जब श्री वशिष्ठ जी के प्रभाव को देखा, तप को देखा, तो गौ के लिए ललचा गए। श्री विश्वामित्र जी ने मांग किया, न देने पर जबरदस्ती छीन लिए। गौ ने उनको झटक करके और आई श्री वशिष्ठ जी के पास रोने लगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय है, वो सबल है, मैं निर्बल हूं। तो कपिला ने कहा यदि आप कहें तो मैं अपनी रक्षा कर लूं। कहा कर लो। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से सेना को उत्पन्न किया और उनकी सारी सेना को परास्त कर दिया। श्री विश्वामित्र जी के बेटे लोग आए, उन सबको वो सभी परास्त हो गए। अंत में श्री विश्वामित्र जी ने तपस्या करके भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र का वरदान मांग किया और फिर आकर के श्री वशिष्ठ जी को ललकारा। लेकिन धन्य है श्री वशिष्ठ जी महाराज, जिन्होंने अपने ब्रह्मदंड के सामने उनके सारे अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर दिया। फिर विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय बल को धिक्कार करते हुए दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम कहते हुए तप में संलग्न हो गए। तमाम प्रकार की समस्या आई, विघ्न बाधा आई, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य अपनाया कि मैं ब्रह्मर्षि बन के रहूंगा। तो श्री विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन के रहे। तब तक ब्रह्मर्षि बनने के बाद फिर विरोध समाप्त हो गया। कभी कभी अचानक मन में नफरत हो जाता रहा विश्वामित्र जी को, क्योंकि विश्वामित्र जी तब संतोष किए जब ब्रह्मा जी के कहने पर श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप ब्रह्मर्षि हो गए। विश्वामित्र जी कहना था कि सबने मुझे ब्रह्मर्षि मान लिया, लेकिन जब तक वशिष्ठ जी नहीं मानेंगे मैं नहीं मानूंगा कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा तो श्री गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर कहा, तब वे संतोष किए। लेकिन कभी कभी श्री वशिष्ठ जी उनका उपहास कर दिया करते थे। तो विश्वामित्र जी एक दिन निर्णय किए कि इनको मार डालूंगा। मारने के लिए इनकी कुटिया पर आ गए रात्रि में। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज रात्रि में प्रशंसा कर रहे, हा इस चंद्रमा की चांदनी इस प्रकार से चमक रही है जैसे महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की कीर्ति चमक रही, सब तरफ जगमगा रही है। तो विश्वामित्र जी तलवार फेंक करके जाकर चरणों में लेट गए, प्रणाम किए और कहा बताइए आप मुझे चिढ़ाया क्यों करते? मैं तो आज आपको मारने के लिए आया था। आपने अभी जो प्रशंसा की इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया, आपके चरणों में गिर गया। ये बताइए आप हमको क्यों इस तरह चिढ़ाया करते हैं?
तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, आप ब्रह्मर्षि हो गए तो ये अस्त्र शस्त्र क्यों लिए रहते, इसलिए मैं आपको चिढ़ाता हूं। ब्रह्मर्षि के पास तो यूं ही अपार शक्ति होती है, ब्रह्म शक्ति। तब से विश्वामित्र जी अस्त्र शस्त्र रखना छोड़ दिए। एक कथा और भी है। श्री विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। श्री वशिष्ठ जी पहले विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए। उन्होंने सम्मान करके 1000 वर्ष के तपस्या के पुण्य को अर्पित किया। और जब विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए, तो इन्होंने आधी घड़ी सत्संग के पुण्य को अर्पित किया। वो भी सत्संग जो सपने में किया था, स्वप्न के सत्संग के पुण्य को अर्पित किया। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि आपने यथोचित सम्मान नहीं किया। मैंने आपको 1000 वर्ष तप का पुण्य दिया और आपने आधी घड़ी सत्संग के पुण्य दिया। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने जो दिया कम नहीं दिया, पर्याप्त है। कहा नहीं नहीं, दोनों में संवाद हुआ, विवाद का रूप लिया। विश्वामित्र जी तप को बड़ा करते कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा कहते हैं। जबकि सत्य यह है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलाए कंग तुलनता इस सकल मिली जो सुखलभ सत्संग। अब इस झगड़े को फैसला कौन करेगा, तीसरा कोई करेगा। तो दोनों एक सहमत होकर के श्री शेष जी के पास गए। शेष जी ने कहा, आप दोनों में से कोई पृथ्वी को धारण करें, तब मैं फैसला करूं। तो श्री विश्वामित्र जी ने फिर से तप के पुण्य को अर्पित किया। कहा, मेरे पास और भी जो तप का पुण्य, 1000 वर्ष तप के पुण्य को संकल्पित करता हूं, पृथ्वी को धारण करूंगा। नहीं धारण कर पाए, दबने लगे। तब शेष जी ने कहा श्री वशिष्ठ जी से, आप धारण कीजिए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, एक घड़ी में से आधी घड़ी सत्संग के पुण्य को तो मैंने दान दे दिया है, अब आधी घड़ी सत्संग का पुण्य बचा हुआ है, उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से मैं पृथ्वी को धारण करूंगा। और फिर 2 दंड तक श्री गुरु वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को धारण किए रहा। उन्होंने धारण कर रखा। और जब धारण कर लिया, तब जाकर के शेष जी ने स्पष्ट किया, क्यों ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज, आपको अभी भी समझ में बात नहीं आई। आधी घड़ी सत्संग के पुण्य के प्रभाव से श्री गुरु वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को धारण कर लिया, और आप 1000 वर्ष के पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी को धारण नहीं कर पाए। तब वे लज्जित हो गए। कहने का भाव, श्री गुरु वशिष्ठ जी की बड़ी महिमा है। इन्होंने भगवान श्री राम जी से अंत में भक्ति का वरदान मांग किया। नाथ एक वर मांगो राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमला कबहु घटे जन नेहु। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाई। इस प्रकार से गुरु श्री वशिष्ठ जी की कथा है। आगे अन्य और भी ऋषियों की चर्चा है, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता